आज हम बात करेंगे नर्सिंग स्टाफ दुबई के अंदर कैसे जॉब कर सकता है। मतलब कि नर्सिंग स्टाफ दुबई के किसी भी हॉस्पिटल में कैसे जॉब करेंगे। आपने सुना होगा दुबई के अंदर ही किसी भी गल्फ कंट्री में जो है लाखों में सैलरी वहां पे आपको मिलती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दुबई में आप हॉस्पिटल में कैसे जॉब करेंगे। वहां के लिए एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम को आप कैसे देंगे, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसकी कितनी फीस होती है एग्जाम फीस, और वहां पे जाने के लिए जो है आपको कितनी सैलरी एग्जैक्टली मिलती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, क्या आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है या विदाउट एक्सपीरियंस फ्रेशर भी आप वहां पे जॉब कर सकते हैं। ठीक है, वो जानकारी सब मैं दूंगा। और आपको इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। मैं हूं आरिफ खान, आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। गाइज हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि दुबई के अंदर जो नर्सिंग स्टाफ है वो कैसे वहां पे किसी भी हॉस्पिटल में जॉब करेगा, उसका क्या प्रोसेस होता है। तो मैं आपको बता दूं, वहां पे जॉब करने के लिए एक एग्जाम होता है DHA एग्जाम, मतलब दुबई हेल्थ अथॉरिटी इस एग्जाम को जो है कंडक्ट कराती है। और ये एग्जाम होता कहां पर है, तो वो इंडिया के अंदर ही होता है, या फिर आप जिस भी कंट्री के हैं, नेपाल है या फिर पाकिस्तान है या फिर आप बांग्लादेश से हैं, इंडिया से कहीं से भी हैं, तो वो उनकी ही कंट्री में एग्जाम होता है। दुबई नहीं जाना पड़ता, यहीं पे होता है। एग्जाम की डेट क्या होती है, कौन से मंथ में होता है, तो एग्जाम होता है, आप कभी भी इसकी डेट ले सकते हैं, आप कभी भी अपॉइंटमेंट लेके कभी भी बुक कर सकते हैं इसका एग्जाम देने के लिए, कभी भी अप्लाई इसको कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक एक मंथ या डेट ऐसा नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी वेबसाइट के थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये बेहद जरूरी होता है जानना। तो इसके अंदर आपकी जो भी 10th से लेके BSc नर्सिंग तक आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब मार्कशीट है, या फिर आप GNM कर रखा है तो आपके पास GNM की सभी मार्कशीट 10th से लेके GNM तक सभी मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। आप अगर GNM वाले हैं तो डिप्लोमा होना जरूरी है, और BSc नर्सिंग क्या है तो डिग्री होना जरूरी है। ठीक है, और इसके अदर जो आपके सर्टिफिकेट है, VLS सर्टिफिकेट होता है तो वो होना जरूरी है। ACLS सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आपके पास होने जरूरी है। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये तो होगी आपके डॉक्यूमेंट की बात। अब बात करेंगे हम इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि ठीक है भाई, ये सब हम अप्लाई कर देते हैं, फिर एग्जाम किस टाइप का आता है। तो यहाँ पे 150 नंबर का आपका पेपर होता है, 150 नंबर का मतलब आपका पेपर होता है, और वो जो है उसमें मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। MCQ आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, जिसको बोलते हैं टिक मार्क क्वेश्चन। कोई थ्योरिकल एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ आपको टिक करने रहते हैं। 150 नंबर का पेपर होता है। अगर आपके 60% मार्क्स आ जाते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी होती है वहां पे जॉब करने की, आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिल जाता है वहां पे जॉब करने के लिए। ओके, अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। और कोई भी फील्ड है मेडिकल से रिलेटेड, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है, नर्सिंग है, सबके लिए एग्जाम होता है। इसको क्वालिफाई किए बिना आप नहीं जा सकते। कोई एजेंट आपको भेजता है कि मैं आपको वहां पे जॉब दिला दूंगा, तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, बिना एग्जाम के कोई ना जाए। ओके, अब बात करते हैं हम इसके एक्सपीरियंस के बारे में कि भाई वहां के लिए एक्सपीरियंस क्या मस्ट होता है, जरूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं, अब से पहले क्या होता था, अब 2022 तक आपने देखा होगा, लास्ट तक होता ये था कि वहां पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आपके पास गैप है, मतलब कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल हो चुका है आपको, आप अभी फ्रेशर है, कहीं पे जॉब नहीं की है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर की। लेकिन 2 साल से ज्यादा का गैप हो चुका है तो आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मतलब कि जैसे कि 2020 में आपने कंप्लीट की BSc नर्सिंग या GNM, ठीक है। अब 2022 या 23 अब चल रही है, यहां तक आपने हो चुका है कंप्लीट किए हुए आपका अपनी डिग्री या डिप्लोमा, तब आपको एक्सपीरियंस लगाना जरूरी है। 1 से 1.5 साल अगर आप फ्री हैं, फ्रेशर हैं, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ तक आपके डाउट क्लियर कर दिए। आगे की बात करते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में। वो तो सब ठीक है, फिर कहाँ से ये जो 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, इसको हम कहाँ से पढ़ेंगे, ये किस सिलेबस से आता है। तो उसकी अगर हम बात करें तो आपको नर्सिंग फंडामेंटल्स आपको 28% आता है, ठीक है। और सर्जिकल नर्सिंग से आपको 20% वहां पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आपके पीडियाट्रिक नर्सिंग से जो है 16% क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे कम्युनिटी नर्सिंग से भी आपको 13% जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लिनिकली अगर कोई एक्सपीरियंस है आपका तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये होता है इसका एक सिलेबस। इस सिलेबस से आपका आता है, आप भी जानते हैं कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, आपने जो पढ़ा है उसी में से आता है, ठीक है।
तो गाइज आप समझेंगे हम इसके भाई हमें तैयारी कैसे करनी है, हम इसको कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, कौन सी बुक्स, कौन से नोट्स, कौन से मटेरियल पढ़ने रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब आप कहीं पे सर्च करते हैं, किसी से ये सब देखते हैं, कोई क्रैश कोर्स 20,000 30,000 में कराता है, कोई आपको मटेरियल 15,000 20,000 में कराता है, तो वो सब हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, हर कोई इसको नहीं ले पाता है। स्टूडेंट लाइफ होती है, उस टाइम पे जैसे तैसे करके सब पढ़ते हैं, तो वहां पे इतने अफोर्ड नहीं कर पाते फीस। उसको देखते हुए हमने पूरा मटेरियल एक तैयार किया है। मटेरियल को हमने वहां पे जितना भी इसका सिलेबस है फुल मटेरियल कवर किया है। रिपीटेड क्वेश्चन जो इसमें आते हैं ज्यादातर, वो भी हमने इसमें अपने मटेरियल में शामिल किए है। उस तो मटेरियल को आप ले सकते हैं, ठीक है। मटेरियल जो है आपको हमारी वेबसाइट arifpharma.com पे मिल जाएगा, जिसमें 716 से ज्यादा पेजेस है पीडीएफ के अंदर, है ना। 716 यानी कि 716 पेज से ज्यादा प्लस, मतलब वहां पे आपको पेजेस मिलेंगे। उसके अंदर आपके प्रैक्टिस सेट हैं, आपके एमसीक्यू है, उसमें जो है आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन होता है और उसके 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें एक करेक्ट आंसर होता है। उस आंसर को डिफाइन किया गया है विद डायग्राम, मतलब अगर कहीं पर डायग्राम की जरूरत पड़ी है तो डायग्राम को वहां पे विद डायग्राम के एक्सप्लेन किया गया है एमसीक्यू के आंसर को। तो एक तरीके से पूरा वहां पे डिफाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब बस क्वेश्चन है और 4 एमसीक्यू है और उसका आंसर है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। और इस मटेरियल को लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट arifpharma.com पे जो है जा सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप से भी इसको ले सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे भी आप हमसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है या कोई दिक्कत आती है तो वहां से भी ले सकते हैं। लेने का थोड़ा सा मैं बता दूं, आपको गूगल पे arifpharma.com लिखना है, वहां पे वेबसाइट ओपन होगी, वहां पे न्यूज़लेटर और शॉप का बटन होगा, शॉप पे क्लिक करना है। शॉप पे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे ये नोट्स देखने को आपको मिलेंगे, वहां से ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको जो बिलिंग एड्रेस है वो पूरा भर देना है और आपको अपनी रजिस्टर्ड मेल डालनी है। रजिस्टर्ड मेल पर आपकी पीडीएफ पहुंचेगी, ठीक है। ये जैसे कि पीडीएफ है, ई बुक इसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो पहुंच जाएगी। अगर वहां पे कोई दिक्कत आती है पेमेंट को लेकर या कुछ भी, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इसको पढ़ के इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। लोग बाग आपको डराते हैं, तो ज्यादा टफ नहीं होता है, इजी होता है। 60% लाने होते हैं मार्क्स, और कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं हम इसके सैलरी के बारे में। भाई सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि ये सब जानना चाहते हैं। तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है, आपके पास डिग्री है, तो आपको 80,000 टू 1 लाख प्लस तक सैलरी मिल जाती है, मतलब 80,000 से 1 लाख प्लस तक सैलरी मिलती है अगर आपके पास डिग्री है। क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग वाले होते हैं उन्हें पोस्ट मिलती है एक नर्स की पोस्ट, और जो जीएनएम वाले होते हैं उनको असिस्टेंट नर्स की पोस्ट वहां पे मिलती है। तो उनकी सैलरी थोड़ी कम रहती है, 60,000 से 80,000, यानी कि 60,000 टू 80,000 तक सैलरी आपको जीएनएम वालों को मिलती है, और बीएससी नर्सिंग वालों को 1 लाख प्लस तक सैलरी मिल जाती है। ओके, तो और गाइज कुछ लोगों का सवाल होगा कि भी हमारा खर्चा कितना आ जाएगा। तो मैं खर्चे की बात करूं तो 18 या 20,000 तक इसकी एग्जाम फीस होती है। अगर आप ऐसे ही अप्लाई नहीं करना है, 3 अटेम्प्ट ओनली इसके दे सकते हैं, मतलब 3 अटेम्प्ट ही आप इसके दे सकते हैं, ज्यादा नहीं दे सकते। तो जब आपकी तैयारी फुल हो तभी इस एग्जाम को दे। इसके बाद अपना इसके साथ में जो है आपका डाटा फिलो भी होता है। डाटा फिलो क्या होता है उसको थोड़ा समझ लीजिए। डाटा फिलो के लिए जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं, वहां की अथॉरिटी है वो उसको वेरीफाई करती है। आपके डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, मार्कशीट है, डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस लेटर, सबको वेरीफाई थर्ड पार्टी वहां पे करती है। आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहां से भी पढ़े हैं कि भाई आपने फर्जी तो नहीं करा है या फर्जी आपका एक्सपीरियंस तो नहीं है, वो सब वो वेरीफाई करती है। उसके बाद में डाटा फिलो आपका क्लियर हो जाता है, एलिजिबिलिटी लेटर आता है, फिर आप वहां पे जॉब कर सकते हैं दुबई के अंदर जाकर। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। और डाटा फिलो की जैसे कि फीस 20 से 25-30 हजार तक ये होती है डाटा फिलो की। तो इसका ये 50,000 के करीब का खर्चा आपके एग्जाम तक आता है। ओके, उसके बाद आप जो है अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब देख सकते हैं। जॉब की अपडेट हम अपने ग्रुप आरिफार्मा क्लिनिक में देते रहते हैं, उसका लिंक व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में है, वहां से हमें ज्वाइन कर लेना। ओके, तो ये इसकी पूरी जानकारी थी। फिर भी कुछ बताने से रह गया है ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज आरिफार्मा क्लिनिक से, वहां पे आप मुझे डीएम कर देना, वहां पे मैं आपको जवाब देता हूँ। वहां पे भी अच्छी अच्छी पोस्ट करते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।